10 साल या 15 साल जैसे भी खेती का प्रैक्टिस बताते हैं और उस फसल से संबंधित अगर कीड़ा बीमारी का आपको पता ही नहीं है तो आपका 10-15 साल का प्रैक्टिस बेकार है। सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। आज फिर से A to Z गोभी की खेती के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर आप गोभी की खेती करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाली। पहले तो बात की जाए कि गोभी की खेती में बेनिफिट क्या है और हम गोभी की खेती को प्राथमिकता क्यों देते हैं। बात पहला अगर की जाए तो है लेबर कास्ट की। लेबर कास्ट की जब बात करते हैं तो गोभी की खेती में बिल्कुल जीरो होती है। ओनली 10 लेबर टीपी के लिए चाहिए प्रति एकड़। उसके बाद लेबर की छुट्टी। फिर आपको लेबर तब लगेगी जब आपका फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। नहीं तो आपको सप्ताह में एक बार स्प्रे के लिए बस 1 एकड़ में 2 घंटा के लिए चाहिए। बाकी समय आपके लेबर की छुट्टी और पानी देने के लिए सुबह अभी के मौसम में बात किया जाए तो आधा से ज़्यादा मुश्किल से 1 घंटा। और दूसरी बात है दवाई का खर्च बहुत ही कम। गोभी की फसल ऐसा फसल है जिसमें इल्ली तो आती हैं और कुछ फंजीसाइड लगती हैं। वो भी बारिश में फंजीसाइड ज़्यादा लगती हैं, बाकी समय जो है फंजीसाइड नहीं के बराबर। तीसरा खाद का खर्च। खाद का खर्च तो गोभी की फसल में बिल्कुल जीरो कहना चाहिए। खाद तो लगता है लेकिन ऐसा खाद लगता है जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है। ना तो इसमें 13-045, 0050, पोटेशियम साइनाइड ऐसे कुछ भी महंगी खाद नहीं लगती। कुछ नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मैग्नीशियम सल्फेट। इतने में गोभी की खेती सफलतापूर्वक हो जाती। और चौथी बात की जाए तो समय की बात। 50-55 ज़्यादा से ज़्यादा लेट वेराइटी है तो 60 दिन में गोभी की फसल तैयार हो जाती है। और फिर वैरायटी देख कर 15 से 25 दिन में टोटल हार्वेस्टिंग। इस प्रकार से देखा जाए तो 75 से 80 दिन में पूरा फसल टीपी से लेकर हार्वेस्टिंग तक के समाप्त हो जाती। इस तरह से कम समय में ही अच्छी आय बन जाती। अब शुरुआत की जाए तो बेसल खाद की। बेसल खाद भी जिस तरह से हमने दूसरे लंबी अवधि फसलों में जिस बेसल खाद की बात करते हैं वैसा बेसल खाद गोभी की फसल में नहीं लगता। इसमें सिंपल 1846 DAP और पोटास देकर के आप गोभी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपकी हल्की मिट्टी है और आप सेकेंड बार गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो आप बेसल डाल सकते हैं। 2 पौधे के बीच में आप यहाँ पर छोटा सा होल करके DAP भर सकते हैं। और नया बेड है तो बेड तैयार करते समय तो देते ही हैं। ये मेरा हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो मैं इसमें सेकेंड फसल है फिर भी बेसल नहीं डाला हूँ क्योंकि मैं इसको ड्रिप से पूरा मैनेज कर लूँगा। अब कई किसान भाइयों का सवाल आता है कि क्या जिस बेड में गोभी लगाए हैं उसी बेड में गोभी लगा सकते हैं क्या? तो ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि गोभी ऐसा फसल है जिसमें नेमेटोड जैसे बीमारी की कोई समस्या ही नहीं रहती और ना ही 1 से 2 बार लगाने में समस्या आने वाली। तो आप बराबर लगा सकते हैं। और किसान भाइयों का सवाल रहता है जैसे हम बोलते हैं कि टीपी के बाद 1 से 2 दिन बाद 3 किलो प्रति एकड़ यूरिया, 2 किलो पोटास और 200 ग्राम 1261 जो चलाना है, तो क्या इतना खाद देंगे तो पौधा गलेगा नहीं? आप कैलकुलेशन करके देखिए। 1 एकड़ के फील्ड में 20,000 गोभी का पौधा लगता है तो आप कैलकुलेशन करेंगे और पाएंगे जितना खाद मैंने बताया है तो 2.6 ग्राम
2.6 ग्राम ही पर प्लांट को खाद मिल रहा है, वो भी हज़ारों लीटर पानी के साथ। अगर हम आधा से 1 घंटा सिंचाई करते हैं तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि कितना लीटर पानी, हज़ारों लीटर पानी उस खाद के साथ डाइल्यूट होकर के आ रही है। और प्रति प्लांट 2.6 ग्राम ही खाद मिल रहा है। तो ये क्या ये खाद अपने गोभी की फसल को गला देगा या जैसा भी है नुकसान करेगा? तो ऐसा कदापि नहीं है। आप बिल्कुल इतना खाद 1 महीना तक के दे सकते हैं। बीच में आप प्रति सप्ताह कैल्शियम नाइट्रेट रखिए, बोरान रखिए, और बीच में इसी बीच में सप्ताह में 1 दिन आप अमोनियम सल्फेट, यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट और पोटास ऐसे करके कुछ मैग्नीशियम सल्फेट दे करके अपने फसल को अच्छी ढंग से तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बात किया कि अगर हम कोई बोलता है कि मेरे को 10 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, और तो क्या अनुभव है, तो आने वाले समय में बरसात में अलग समस्या आती है, बैक्टीरियल समस्या आती है। गोभी तो आप कभी भी लगाइए, इल्ली की समस्या आएगी। उसके अलावा और कौन से कीट और कौन सी बीमारी आती है, अगर आपने अपने खेती के जितने साल आपने खेती किए हैं, अगर उस दौरान आपको ये पता नहीं कि किस महीना में कौन सी बीमारी या जो सकिंग पेस्ट है आने वाली है, तो आपका प्रैक्टिस कोई मतलब का नहीं। तो इस समय का बात अगर हम करते हैं, जब हमने अभी गोभी फसल लगाई है, तो जब गोभी फसल लगाते हैं तो बहुत किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते। गोभी लगाने के बाद जो है वो फसल गोभी जो है उनका बढ़ता नहीं, तो उनको लगता है कि ये सेकेंड बेड है या जैसा भी है, मेरा गोभी बढ़ नहीं रहा है। तो कई प्रकार की ग्रोथ प्रोमोटर या फिर खाद बढ़ा के देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप इस समय देखेंगे कि गोभी के में जो है एफिड आ चुका रहता है। ये मैंने गोभी लगाया है, ऐसा नहीं कि मेरे फसल में नहीं आएगा, मुझे पता है। इसमें अभी जैसे मैंने लगाया सप्ताह दिन में इसमें एफिड आ जाएगी। पत्ते के पीछे तरफ एफिड पूरा आ जाएगी और फिर पत्ता का या फसल का पूरा रस चूसने लगेगी और पत्ता का जो फसल का जो बढ़वार है वो चौक हो जाएगी। तो फसल छोटा रहता है, किसान भाई ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि मेरा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो जो ग्रोथ का कारण रहता है वो है एफिड। तो आपको एफिड के लिए स्प्रे करना है। और हमने पिछले वीडियो में बताया कि मुश्किल से इसमें सस्ता हार्वेस्टिंग तक के 10-10 दिन के अंतराल में भी आप इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो 5 इंसेक्टिसाइड पर्याप्त रहता है हार्वेस्टिंग के लिए। ज़्यादा मौसम परेशान किया तो 6 से 7 तक की जा सकती है। और इस समय फंगस की बात की जाए तो अभी बैक्टीरियल तो आने वाली नहीं है। अगर आपकी ज़मीन एकदम हल्की है और मौसम अगर कुछ बारिश फिर अगर होती है इधर, तो थोड़ा बहुत हल्की मिट्टी में दिखेगा, लेकिन हैवी सॉइल में है जो अब बैक्टीरियल नहीं दिखेगा इस समय। तो इस समय जो समस्या रहती है वो है ब्लाइट। तो अगर आपको आपके पत्ता जले जैसा लगता है, दिखता है, तो आप ब्लाइट के लिए स्प्रे कीजिए। इसके लिए आप सीधा रीरोमिल भी ले लेते हैं 500 ग्राम 200 लीटर पानी में, तो बहुत ही बेस्ट है। एक ही बार में आपका जो ब्लाइट का समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बरसात की अपेक्षा अभी की जो गोभी की खेती रहती है वो बहुत ही सस्ती खर्च में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बरसात के गोभी में जो साइज का इशू रहता है वो थोड़ा छोटे आता है, पर अभी का जो गोभी है वो आपको रेट भले थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उत्पादन में पूरा मैनेज हो जाएगा। साइज लगभग अब जो गोभी लगाए हैं वो कटते तक के पूरे ठंड आ जाएगी, तो 1 किलो से ऊपर ही साइज आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपका इनकम है वो लगभग बरसात की गोभी में जब रेट अच्छी रहती है वो वाली इनकम आपको मिलने वाली है।
तो जो खाद का डाउट था कई किसान भाइयों का कि इतना खाद देते हैं तो क्या फसल को नुकसान नहीं होने वाली। बिल्कुल कदापि नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, जितना खाद मैं चलाता हूँ आप भी उतना खाद चलाते हैं। फिर से एक बार बोल दूँ, 3 किलो यूरिया और 2 किलो पोटास और 200 ग्राम 1261। तो आप कैलकुलेशन करके पाएंगे कि पर प्लांट 2.6 ग्राम ही खाद प्रति पौधा मिल रहा है। वो भी आप देखेंगे कि कितने हज़ार लीटर पानी टोटल चल रहा है, तो उतने पानी में डाइल्यूट होकर अपना खाद जो आ रहा है। तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैंने जो गणित बताया है खाद का, नया से नया किसान और पुराना से पुराना किसान भी इस तरह से चला सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। गोभी से जुड़ी कोई भी समस्या हो आप कमेंट में जाकर के A to Z सवाल कर सकते हैं। अभी की गोभी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एफिड के लिए आपको स्प्रे करना है। जितनी इल्ली की दवाई चलते हैं उसके साथ एफिड की दवाई मिलाकर आप चला सकते हैं। एफिड के आसानी से इसका एफिड जो है वो झड़ जाता है। जैसे रोगर हो गया, एकटारा हो गया, ऐसा दवाई आप कोई भी इल्ली की दवाई के साथ में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। कुछ ब्लाइट ही दिखाई देंगी जिसके लिए बहुत सस्ती दवाई आती है। रीडोमिल भी उतना महंगा नहीं है, रीडोमिल में ही पूरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपकी जो भी समस्या थी और जो डाउट था गोभी की खेती में, वो आज पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम और आगे जानकारी देते रहेंगे। कुछ भी अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट में जाकर के सवाल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।